भक्तों, कहते हैं कि लोग सब कोई चाहते हैं सुख, शांति और आनंद, परंतु कहाँ पर सुख है, कहाँ पर आनंद है और कहाँ पर शांति है वे नहीं जानते। भगवान ने जो समस्त जीवों का इस प्रकार दुर्दशा को देखा, तब समस्त जीवों का आत्मकल्याण के लिए साक्षात भगवान एकादशी के रूप पर प्रकट हुए और एकादशी के रूप पर प्रकट होते हुए समस्त जीवों को शिक्षा दिया। भाव से एकादशी व्रत ज्ञान हो सकता है। भक्तों, जो एकादशी के बारे में हम सुन उपस्थित हुए हैं, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसकी महिमा को आप कृपा करके गान कीजिए। भगवान ने इस बात को श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा। भक्तों, इस प्रसंग को ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है और भगवान ने कहा है, युधिष्ठिर महाराज, इस जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है पार्श्व परिवर्तनी एकादशी। इस पार्श्व परिवर्तनी एकादशी की महिमा अनंत है, जिसको गान करते हुए समस्त भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी की महिमा इस प्रकार है कि इस एकादशी व्रत कथा श्रवण करते ही जीव का समस्त कल्याण हो जाता है और इस एकादशी व्रत जो रखता है उसका अनंत 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 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाता है और समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है और उसका इस संसार में जन्म मृत्यु चक्र से जो दुख क्लेश नष्ट हो जाता है और इस एकादशी व्रत निष्ठा के साथ रखने से वो अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवान के चरण को प्राप्त करता है। और इस एकादशी व्रत इस प्रकार है कि जो निष्ठा से पालन करता है उसको वाजपेय यज्ञ, सहस्त्र वाजपेय यज्ञ के फल इस प्रकार अनायास में प्राप्त हो जाती है। हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी जो है पार्श्व परिवर्तनी एकादशी है, इस एकादशी में जो पद्म फूल, कमल फूल के द्वारा जो भगवान विष्णु के पूजा अर्चन करेगा उसको भगवत धाम में अनंत अनंत आनंद और सुख के साथ वास करने के लिए ही प्राप्त होगा। और जो इस एकादशी में भगवान वामन देव की पूजा अर्चन करेगा उसको त्रिभुवन में पूजा मिलेगा। इस प्रकार इस माने पार्श्व परिवर्तनी एकादशी की महिमा को गान करते हुए भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी व्रत को जो बहुत आनंद के साथ और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ पालन करेगा वो निश्चित भाव से भगवत धाम को
अंतिम में प्राप्त करते हुए बहुत आनंद प्राप्त, यह लोक में समस्त ऐश्वर्यों के साथ वो इस जीवन को माने बिताएगा। इस बात भगवान वर्णन करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ते हुए भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, इतना कथा में तृप्त नहीं हो पाया हूँ, आप बताइए किस इस जो चतुर्मास्य व्रत में भक्त लोग आपका पूजा अर्चन करते हैं, आप किस प्रकार चतुर्मास में 4 मास तक शयन करते हैं और इस प्रकार इस एकादशी में आप पार्श्व परिवर्तन करते हैं, मतलब करवट बदलते हैं, किस प्रकार कैसे, और इस चतुर्मास व्रत का जो नियम क्या है, महिमा क्या है, इस चतुर्मास व्रत को किस प्रकार पालन करना चाहिए और एक बात, आपने जब वामन अवतार में आकर बलि महाराज से किस प्रकार 3 पग जमीन को आपने भिक्षा मांगे थे और बलि महाराज को किस प्रकार सुतल को प्रदान किया था, इस समस्त बारे में मुझे आप बताइए। भगवान ने अत्यंत आनंदित होते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो मैं 4 मास तक क्षीर सागर में अनंत शयन में शयन करता हूँ, शयन एकादशी से लेके उत्थान एकादशी तक 4 मास जो मेरा भक्त लोग हैं अत्यंत निष्ठा के साथ मेरा भजन कीर्तन पूजन अर्चन और मेरा समस्त प्रकार सेवा करते हैं, और वे अधम हैं जो इस 4 मास को इस प्रकार केवल भौतिक सुख शांति में केवल भौतिक विषयासक्त होकर बिता देते हैं, वो लोग अंत में केवल नरक भोग करते हैं। परंतु इस चतुर्मास व्रत को जो रखते हुए मेरा ही चिंतन मनन कीर्तन भजन आदि सेवा आदि करते हुए बिताते हैं, वो अंत में मुझे प्राप्त करते हैं और मेरा धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस चतुर्मास व्रत को बहुत निष्ठा के साथ मेरे भक्त लोग जो पालन करते हैं, इनके लिए 4 मास में जिस प्रकार श्रावण मास में समस्त प्रकार के साग को मना किया गया है और भाद्रपद मास में दही और आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में समस्त करते हुए इस 4 मास को केवल मेरा ही व्रत रखते हैं, दूध दही मक्खन आदि प्राप्त करते हुए इस प्रकार मेरे भक्त लोग आनंद में भजन करते हैं मेरा। और जो आपने पूछा, मैं बलि महाराज को किस प्रकार कृपा किया था, जो मेरा अनन्य भक्त था, जो मेरा अनन्य भक्त प्रहलाद जी महाराज था, उनके पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि, जो बलि महाराज मेरा भी भक्त था, अनन्य भक्त था, परंतु देवताओं के साथ युद्ध करते हुए देवलोक स्वर्ग लोक को जब उन्होंने आक्रमण करते हुए उसको अपना अधीन में ले लिया, तो समस्त इंद्रादि देवता मेरे शरण में आए और मैं उनके लिए उन माने ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए अदिति माँ के गर्भ से मैं आविर्भाव हुआ वामन रूप में, और बलि महाराज के यज्ञ में जाकर मैंने पहुंचा और उनको 3 पग जमीन मांगा। उनके गुरु जो शुक्राचार्य ने मुझे पहचानते हुए बलि महाराज को मना किया, परंतु बलि महाराज ने मेरा अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने अपना गुरु को त्याग कर दिया, परंतु मुझे 3 पग जमीन दिया। प्रथम पग में मैंने
7 नीचे से 7 लोग को मैंने नाप लिया और एक पग में ऊपर से 7 लोग को नाप लिया। और तीसरी बार जो मैंने कहा कि ये पग को मैं कहाँ रखूं, तो बलि महाराज अपना सिर को दिखा दिया। मैं उनके सिर के ऊपर अपना पग को रखा और मैं उसका भक्ति में इतना माने आनंद हो गया और खुशी हो गया और उनका समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने उनको वर दिया। और उसके साथ में इस वामन रूप में, इस तिथि में, एकादशी तिथि में वही सुतल रूप लोक में मुझे स्थापन किया बलि महाराज ने। और इस प्रकार मैं वहाँ पर बलि महाराज के पास रहता हूँ। और एक मूर्ति में क्षीर सागर में भगवान विष्णु के गोद में इस वामन रूप को रखा जाता है शयन में। इस प्रकार वहाँ पर भी मुझे स्थापन किया गया है। इस प्रकार जो इस तिथि एकादशी तिथि में वामन रूप में मुझे जो अर्चन पूजा करेगा वो त्रिभुवन में पूजित होगा। और इस प्रकार इस व्रत की महिमा भक्तों सबसे मेरा बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस एकादशी व्रत को हम सब कोई पालन करें, क्योंकि भगवान साक्षात एकादशी के रूप पर प्रकट होते हैं और प्रत्येक जीव को उद्धार करने के लिए, प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार भगवान की जो ये एकादशी व्रत की महिमा को यहाँ पर गान किया गया। और कहते हैं कि यदि केवल इस कथा को जो सुनता भी है उसका भी आत्म कल्याण हो जाता है, उसको भी वाजपेयी यज्ञ के फल मिल जाता है, उसके भी समस्त अनंत जन्म के जो प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और उनको भी बहुत आनंद सुख और शांति मिलने के बाद जो इस व्रत को पालन करता है निष्ठा से उनको भगवत धाम तक, भगवान के भक्ति तक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भक्तों जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा, भगवान ने इस प्रकार संविधान बनाए हैं सबके लिए कि जो एकादशी व्रत नहीं रखता है उनको अंतिम में नरक भोगना पड़ता है और एकादशी संविध वर्ष तक वो नरक भोग करता है और उसके बाद वो चांडाल कुल में जन्म लेता है और उसके बाद 7 जन्म तक उसको गलित कुष्ठ रोग होता है। अरे यदि किसी साधु संत वैष्णव और भगवत से वो पुनः एकादशी व्रत को रखता है तो इस प्रकार समस्त दुख क्लेश विपत्ति से उद्धार हो जाता है उसका और अनायास में शांति सुख और आनंद के साथ भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए सबको मेरा एक अनुरोध है, विनती है कि इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज ने श्री कृष्ण चैतन्य नाम का एक आत्म कल्याण संस्थान बनाए हैं, जिस आत्म कल्याण संस्थान के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण हो सके। उस प्रकार जहाँ पर भी जो हैं हमारे समग्र पृथ्वी में विश्व में गुरु महाराज ने इस संस्थान को बनाते हुए सबको इस प्रकार प्रेरणा देते हैं। कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवय वदन्ति। उस प्रकार समस्त जीव को जागृत कराते हैं। आओ इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए चिंता करो और समझो। इस प्रकार अत्यंत सुलभ सहज उपाय हैं इस एकादशी व्रत को, जिस एकादशी व्रत साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ को भी शिक्षा दिया था कि माँ एकादशी व्रत निश्चित भाव से रखना। इस प्रकार भगवान ने समस्त शास्त्रों में इस प्रकार इस संविधान को, भागवत धर्म को इस प्रकार स्थापन किया है कि एकादशी व्रत
आबाल वृद्ध वनिता 8 वर्षों से 80 वर्षों तक सबको ही रखना चाहिए। और निष्ठा के साथ हम सब इस व्रत को पालन करते हुए निश्चित भाव से हमारे जो अंतिम लक्ष्य है भगवत धाम, हमारे जो अंतिम इच्छा है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।